ये लोग मुस्तफ़ा करीम को मिटाने के मंसूबे बनाने लगे। इनके अज़हान में खलजान पैदा ये होने लगा कि किसी भी तरह से मोहम्मद अरबी को नीचा दिखाया जाए, या जहां मौका मिले वहां माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन आपको मारा जाए। आप भी माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन बोल दीजिए। ज़हनियत बनने लगी। कुफ़ारे मक्का प्यारे मुस्तफ़ा के ताल्लुक से तरह तरह की बातें सोचने लगे। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र तकरीबन 7 या 8 साल के आसपास रही होगी। मैं आज चूंकि हज़रत फ़ातिमा पर बोलने वाला हूँ, 7-8 साल की उम्र कोई ज्यादा बड़ी उम्र नहीं होती है। 7-8 साल की उम्र इतनी बड़ी उम्र नहीं होती कि बहुत बड़ा फैसला लिया जा सके। आपके घर में या मेरे घर में अगर 7-8 साल की उम्र की बच्ची होगी तो हम उसको बच्ची ही बोलेंगे। हम ये नहीं बोल सकते कि ये हमारे घर का फैसला लेती है। 7-8 साल की बच्ची फैसला नहीं ले सकती। जब मुस्तफ़ा करीम ने ऐलान नबुव्वत किया तो कुफ़ारे मक्का दुश्मन बने और फिर जगह जगह आपको सताने लगे। कहीं कोई मामला, कहीं कोई मामला। वो खाने काबा जिसके अंदर 360 माबूदाने बातिला रखे हो, मुस्तफ़ा करीम उस खाने काबा को भी तो पाक करने आए थे उन बुतों से, उन नापाक माबूदों से। उस खाने काबा के अंदर जब प्यारे मुस्तफ़ा नमाज पढ़ने के लिए जाते तो चूंकि दूर से नमाज इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि सामने पत्थरों के माबूद भी रखे होते। तो कहीं ऐसा ना हो कि जब मैं नमाज पढ़ूं तो सामने जो पत्थर का माबूद है उसका ख्याल, या चलो मुस्तफ़ा करीम है उनके जहन में तो ख्याल नहीं आएगा मगर देखने वाला समझ ले कि अरे हमने मोहम्मद को तो फला बुत के सामने सजदा करते देखा है, कोई समझ ले। इसलिए प्यारे मुस्तफ़ा जब खाना काबा में रब की इबादत करने के लिए गए, रब्बे काबा की बारगाह में अपने सर को झुकाने के लिए गए, रब की इबादत और रियाजत करने के लिए गए तो बाहर से नहीं की बल्कि खाने काबा के जस्ट करीब जाकर खुदा की इबादत करने लगे। इधर अबू जहल ने देखा कि मोहम्मद अरबी नमाज पढ़ रहे हैं। इसने अपने तमाम हवारियों को बुला भेजा कि सारे हवारियों आ जाओ, मौका गनीमत है, मौका बड़ा अच्छा है। आज मोहम्मद अरबी खाना काबा में नमाज पढ़ रहे हैं, खाना काबा में रब की इबादत कर रहे हैं, खाना काबा में अपने सर को झुका रहे हैं। मौका अच्छा है। ऐ उतबा तू जा और किसी जानवर की ओजड़ी को तलाश करके लेके आ। चचा तवज्जो, नींद तो नहीं आ रही? ऐ फला तू तलाश कर किसी जानवर की ओजड़ी को ढूंढ कर लेकर आ। ऐ रबिया तू देख, अबू जहल के जितने हमरा इस सबको कहा जाओ किसी जानवर की ओजड़ी तलाश करके लाओ, आज मोहम्मद के साथ खेला जाए, आज मोहम्मद अरबी की मजाक बनाई जाए, मोहम्मद अरबी को नीचा दिखाया जाए। तवज्जो है पीछे वालों? आज मोहम्मद अरबी जो नबुव्वत का दावा करता है, नबी होने का दावा करता है, आज उस नबी के साथ मजाक किया जाए। इतना भद्दा मजाक तो शायद कोई बहुत बड़ा दुश्मन भी ना करे, मगर अबू जहल एक ऐसा बदबख्त, इतने गिरे दिमाग का दुश्मन, गिरे दिमाग का बदतरीन इंसान,
कि जिसने मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में जो तरीके अपनाए वो कभी भी काबिल कबूल नहीं। एक दुश्मन भी इन बातों को कभी कबूल नहीं कर सकता। एक जानवर की ओजड़ी को तलाश करके लाया गया। मुस्तफ़ा करीम सजदा रब की बारगाह में अदा कर रहे थे। अबू जहल अपने साथियों को लेकर जैसे ही मोहम्मद अरबी सजदे में गए, अबू जहल और अबू जहल के साथियों ने जानवर की ओजड़ी को उठाया और मुस्तफ़ा करीम की पीठ पर डाल दिया। अल्लाह अल्लाह। वो मदीने का ताजदार के जिसके सदक़े में रब्बे काबा ने पूरी कायनात को पैदा किया, वो मदीने वाला के जिसके सदक़े में खाने काबा को काबे की अज़मतें मिली हो, वो नबी के जिसके सदक़े में आज मक्का मक्कतुल मुकर्रमा बन गया हो, वो नबी के जिसके सदक़े में मदीना आज मदीनतुल मुअज़्ज़मा बन गया हो, उस नबी के साथ में उस अबू जहल ने ये सलूक किया कि जब रब की बारगाह में सजदा रेज़ हुए तो आपकी पीठ पर जानवर की ओजड़ी को डाल दिया। अब जब जानवर की ओजड़ी को डाला गया मदीने का ताजदार सजदे में, मेरा नबी चाहता तो एक लफ्ज अपनी जबान से निकालता, या रब्बे काबा, तुझे तेरे नबी की कसम जिन लोगों ने तेरे नबी को सताया है, मौला तू उनको बर्बाद कर दे। बताओ मक्के के अंदर कोई कुफार बाकी रहता? बोलिए बोलिए। मक्के की सरजमीन पर कोई मुस्तफा को सताने वाला बाकी रहता? बोले बोले, जोर से बोले। कोई बाकी रहता? मुस्तफा जबान से निकालते, मौला तेरे महबूब को सताया है लोगों ने, रब उसी वक्त तहस नहस कर देता, बर्बाद कर देता, सब के सरों पर आसमान से पत्थरों की बारिश कर देता। मगर वो नबी रहमत, वो वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन का मिस्दाक, जो मक्के की सरजमीन पर जब रब्बे काबा की बारगाह में अपने सर को झुकाए, पीठ पर जानवर की ओजड़ी है, फिर भी जबान पर दुआ है, मौला इनको हिदायत अता फरमा दे, इनको सीधा रास्ता दिखा दे मौला। अब मैं यहाँ ठहर कर बताऊं, अगर हम में से कोई किसी के ढेला भी मार जाए ना, तो न जाने कौन कौन सी गालियों से नवाज देते हैं। बड़ी प्यारी प्यारी गालियां, जिन गालियों को सुन के अच्छा भला आदमी शर्मा जाए और शर्म से अपने चेहरे को छिपा ले। इतनी प्यारी प्यारी गालियां आज के वक्त में मौजूद हैं, मगर बहरे मेरे मुस्तफ़ा तेरी अजमतों को सलाम। जानवर की ओजड़ी मेरे मुस्तफ़ा करीम की पीठ पर, वो हजरत फातिमा जिनकी उम्र करीब करीब 7-8 साल रही होगी, हजरत फातिमा को खबर पड़ती है कि मेरे बाबा की पीठ पर अबू जहल के लोगों ने जानवर की ओजड़ी को डाल दिया। बहरे बेटियां हो तो ऐसी हो, बेटियां यूं ही रहमत थोड़ी होती हैं, बेटियों को भी अजमत मेरे मुस्तफा ने अता की है। अरे समझ में आ रही है बात? तो बोला करो सुभान अल्लाह। बेटियों को अगर इज्जत दी गई, बेटी को अगर बेटी होने का मकाम मिला तो मुस्तफा के सदक़े में मिला। औरतों को अगर औरत होने का मकाम मिला है तो अमीना के लाल के सदक़े में मिला है। वो फातिमा तो ज़हरा जब पता लगा कि मेरे अब्बा की पीठ पर जानवर की ओजड़ी को डाला गया, एक सेकंड अपने घर में न रुक सकी, पापियादा अपने अब्बा खाने काबा की जानिब को दौड़ लगा दी। मेरे अब्बा की पीठ पर जानवर की ओजड़ी को इन बादलों ने डाल दिया। तवज्जो, दौड़ती जाती और मुस्तफा करीम के गीत गाती जाती, मेरे बाबा तुम किधर हो?
खाने काबा के अंदर पहुंची, मुस्तफा करीम सजदे में, आपकी पीठ पर जानवर की ओजड़ी है, वो बेटी जिसको अभी बच्ची कहा जाता है, जो बहुत बड़े फैसले नहीं ले सकते, वो बेटी गई। मुस्तफा करीम अपने बाबा की पीठ से जानवर की ओजड़ी को हटाया, और जानवर की ओजड़ी को हटाने के बाद अब सुने, बेटियां यूं ही प्यारी नहीं होती। ये बेटे तो बिला वजह मोहब्बत को लूटे रहते हैं माँ बाप की, मगर वाहरे बेटी तेरी अजमतों को सलाम। हजरत फातिमा ने ओजड़ी को पीठ से हटाकर कहा, बाबा जरा मेरे साथ चलो, आपकी पीठ ओजड़ी की वजह से सन चुकी है, आपकी पीठ गंदी हो चुकी है, आपका लिबास परागंदा हो चुका है, जरा मेरे साथ चलो। हजरत फातिमा अपने बाबा को लेकर पानी के करीब लेकर पहुंची। सुनो, ये 7-8 साल की बच्ची अपने हाथों से पानी भरकर अपने बाबा की पीठ को धो रही है। जब बाबा ने अपनी बेटी के इस कारनामे को देखा और बोले थे, ओ बेटी तेरी अजमतों को सलाम, अरे बेटी वो जमाना बाद में आएगा, मगर तेरा बाबा तेरे बारे में आज बोल देता है, अरे बेटी तो दुनिया की औरतों की और आखिरत में जन्नत की तमाम औरतों की सरदार है। वो फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, तवज्जो है सबकी, कोई भटका हुआ तो नहीं इधर उधर? माशाअल्लाह। हाँ, तो इंशाल्लाह 11 बजे तक ही होगी, 1 घंटे की बस, वही, उसके बाद नहीं। दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब सुनो फजीलत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। नबी ने कहा कि मेरी बेटी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। क्यों कहा? मुस्तफ़ा करीम हदीस तैयबा में लिखा है कि हुजूर अपनी बेटी को सूंघा करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, हजरत फातिमा को सूंघते हैं आप, क्यों सूंघते हैं? अल्लाह के रसूल ने मालूम क्यों फरमाया, क्या फरमाया? फरमाते, लोगों में अपनी बेटी को इसलिए सूंघता हूँ कि जब मैंने मेराज के लिए गया था और मैंने जन्नत की सैर की थी, तो जन्नत के अंदर मैंने एक मेवे को सूंघा था। उस मेवे को सूंघने के बाद जो खुशबू उस मेवे से आती थी, वही खुशबू मेरी बेटी से भी आती है। इसीलिए कहा था, फातिमा तुम जन्नती औरतों की सरदार हो। वो फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, प्यारे मुस्तफ़ा ने आपको पाला, आपकी बीवी हजरत खदीजा ने आपको पाला। आप छोटी थी और छोटे ही में ही आप हजरत खदीजा का इंतकाल हुआ, विसाल हो गया। प्यारे मुस्तफ़ा ने, मैंने कल बताया, हिजरत की मक्का से मदीना की तरफ, तो हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उस वक्त मक्के में रह गई। हजरत फातिमा बाद में हिजरत करके मदीना शरीफ पहुंची, हजरत उम्मे सलमा, हजरत अली वगैरह के साथ। और जब मदीना शरीफ पहुंची तो वहाँ रहने लगी। अब कुछ अय्याम वहाँ गुजारे। हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा धीरे धीरे बड़ी भी होती गई, और जब जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो रिश्ते भी बहुत आने लगे। मगर अल्लाह के रसूल सबको मना करते थे, नहीं,
नहीं, किसी को बोलते तुम्हारे साथ नहीं कर सकता, किसी को बोलते कि नहीं मुझे फातिमा का निकाह करने के लिए रब की मर्जी चाहिए। सुभान अल्लाह। अरे बोले यार बहुत बड़ी बात है। अल्लाह अल्लाह। अरे जिसका रिश्ता खुद रब्बुल आलमीन चुने, जिस फातिमा के रिश्ते के लिए रब की मर्जी का इंतजार हो, सोचिए उस फातिमा की अजमतों का ठिकाना क्या होगा। बाहरे हजरत फातिमा ज़हरा, अल्लाह के रसूल की बारगाह में हजरत अबू बकर ने भी कहा था, निकाह अपना रिश्ता भेजा। हजरत उमर फारूक आजम ने भी कहा, मगर आपने कहा नहीं, वही इलाही का इंतजार कर रहा हूं। मगर जैसे ही हजरत अली ने कहा तो अब यहां इनकार नहीं आया, यहां इनकार नहीं हुआ, जैसे ही कहा वैसे ही कबूल। हजरत अली ने मुस्तफ़ा की बारगाह में कहा, या रसूलल्लाह मैं हजरत फातिमा से निकाह करना चाहता हूं। प्यारे मुस्तफ़ा ने कहा, मरहबा मरहबा। ए अली, तुम जैसा चाहते हो वैसा होगा। अब सुनिए एक जुमला, फातिमा के रिश्ते आ रहे थे, मुस्तफ़ा मना कर रहे थे, आ रहे थे, मुस्तफ़ा मना कर रहे थे, फातिमा के रिश्ते आ रहे थे, मना कर रहे थे। मगर जैसे ही अली का रिश्ता आया कबूल कर लिया। गोया के मदीने का ताजदार इंतजार कर रहा था कि मेरी बेटी के लिए अली का रिश्ता कब आएगा। हाय सुभान अल्लाह। दुनिया वालों को बता रहे थे रिश्ते बहुत आ रहे हैं, मगर इंतजार तो मुझे अली का है, इंतजार मुझे अली का, क्योंकि खुदा की जानिब से भी अगर इजाजत मिली तो अली के नाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और रिश्ता आया, कबूल किया गया। निकाह की तारीख मुतय्यन हुई। हजरत अली ने निकाह के लिए अपनी ज़िरह को 500 दिरहम में बेचा। कितने? 500 दिरहम में बेचा। और ज़िरा बेचने के बाद जितने की ज़िरा बेची थी वो सब के सब अल्लाह के रसूल के हवाले किए। एक रिवायत में कि 480 दिरहम थे, एक रिवायत में 500 दिरहम। और यही जो ज़िरा की कीमत थी, यही हजरत फातिमा का मेहर बन। अब सुनिए, बड़ी कीमती बातें बता रहा हूं मैं आपको। ये जो ज़िरा की कीमत अल्लाह के रसूल के हवाले की गई, अल्लाह के रसूल ने इसी कीमत से हजरत फातिमा का जहेज खरीदा। गोया कि हजरत अली ने ही अपने जहेज के लिए पैसा दिया, अगर देखा जाए, हालांकि वो मेहर में इस्तेमाल हुआ। आज तो बेटे वाला बेटी वाले को गधा बना देता। मेहर का नंबर आएगा, साहब ऐसा करो 786 मेहर बांध लो। अरे समझ रहे हो, मेहर पर जब बात आती है तो कई तो लड़ाइयाँ होती हैं, लड़ाइयाँ अच्छी वाली। अगर लड़की वाला कह दे भाई 1.5 लाख बांध दो, अरे वहीं कूद जाएगा। किस हिसाब से बंधवा रहे हो 1.5 लाख? अगर लड़की वाला 1.5 लाख बंधवा भी रहा है तो बुराई क्या है? अरे बताओ, बुराई है? लड़के वाला बुलेट या मारुति मांगे तो बुराई नहीं समझी जाती। लड़की वाला मेहर बंधवा रहा ज्यादा तो बुराई है, तो 786 बांधो। जबकि लड़की का यही तो एक हक है, और हक है क्या उसका? अरे मेहर ही तो एक लड़की का हक है। बाकी निकाह के बाद अगर रिश्ता बन गया तो माशाअल्लाह। और बस दुआ है कि अल्लाह ताला सारी जितनी मुसलमानों की बेटियां हैं सबको बेहतर और अच्छे रिश्ते अता फरमाए। तो 5786 या 5000 मेहर बंदो, बस इससे ज़्यादा नहीं। कुछ लोग बुजुर्ग होते हैं बेचारे, बड़ी अच्छी बातें करते हैं, कह रहे भाई मेहर तो कम ही होना चाहिए। वो मशवरे देते हैं पीछे, भाई मेहर तो कम ही होना चाहिए। देखो फ़ायदा क्या रखा है ज़्यादा मेहर बनने, भाई फ़ायदा क्यों नहीं रखा? अरे मेहर अगर अच्छा खासा होगा, ठीक ठाक होगा, तो लड़की कल के लिए अगर कुछ उस मेहर के, अगर मेहर उसको मिलता है तो उस मेहर से अगर लड़की कुछ करना चाहे, है ना,
अगर उस मेहर से फायदा भी होगा तो फायदा मिलेगा किसे? मिलेगा तो इस लड़के को ही। अरे अगर रिश्ता बना रहा, निभा रहा, तो किसको फायदा जाएगा? है ना, इसी का ही तो है। फिर क्या दिक्कत है ज्यादा मेहरबान? मगर वारे मेरे मुस्तफ़ा, प्यारे मुस्तफ़ा ने वो जो 500 दिरहम ज़िरहा बेच कर हज़रत अली ने सुपुर्द के, उसी का आपने मेहर खरीदा, उसी का आपने जहेज खरीदा। आज है कोई ऐसा जो पहले से लड़की वाले को पैसा दे, लो भाई ये 2 लाख रुपए में जहेज खरीद लेना? नहीं साहब, खाना स्टैंडर्ड वाला चाहिए, बेहतरीन, जहेज प्लस में। इसके अलावा जो निकाह से पहले अंगनी मंगनी ये वो फलाने ढिमाके नाना कौन कौन से ड्रामे चला रखे हैं, अल्लाह रहम फरमाए इस कौम मुस्लिम पर। कौम मुस्लिम इसी में तो बर्बाद है। आज अगर जो कौम, बताइए क्या जरूरत पड़ी है मंगनियों की? मुझे बताओ क्या जरूरत पड़ी है गिनौनों की? निकाह ही तो करना होता है। निकाह की एक तारीख मुतय्यन करो, उसमें करो जो करना, खाना खिलाओ, कुछ भी करो। मगर उस निकाह से पहले पूरी बारातें आती हैं मंगनियों के नाम, गिनौनों के नाम पर। बेचारा लड़की वाला खिला रहा है, कभी लड़के वाला खर्च कर रहा है, 1.5 लाख इधर से खर्च, 1 लाख उधर से खर्च, क्या हासिल कर? अरे होना तो निकाह ही था। अरे बोले यार होना तो निकाह ही है। 1 करोड़ खर्च करके निकाह करो या 10,000 खर्च करके निकाह करो, होना तो निकाह ही है। कौम मुस्लिम इसी में बस लुट गई। ना आज तक इस कौम ने अपनी तरक्की के बारे में सोचा, ना कभी तालीम के बारे में सोचा। इस कौम ने कभी भी अपने मुस्तकबिल को संवारने की कोशिश ही नहीं की। काश ये कौम मुस्लिम अगर अपने मुस्तकबिल को संभाल लेती, अपनी नस्लों को संवार देती, अपनी नस्लों में तालीम कुरान और तालीम हदीस को आम कर देती, मुस्तफ़ा की सुन्नतों पर अमल कराने वाला बना देती अपनी नस्लों को, तो आज भी इस कौम मुस्लिम में सलाहुद्दीन जैसा पैदा हो सकता था। अरे बोलिए अल्लाह के सुभान अल्लाह। अगर ये कौम मुस्लिम अपने नौनिहालों, अपने बच्चों को इल्मे तालीम, इल्मे कुरान से आरास्ता पैरास्ता कर देती, तो आज के दौर में भी हुसैन जैसा बहादुर पैदा हो सकता। आज भी हुसैन जैसा बहादुर पैदा हो सकता है। मगर हम रह गए खेल कूद में और खाने पीने में लुटा दिया सारा रुपया। आज हमारे स्कूल कॉलेज बताइए कहाँ? बहरहाल मैं इधर बात फैल जाएगी। जहेज खरीदा, हजरत फातिमा का जहेज, सुभान अल्लाह, सुना होगा आपने जहेज। एक प्याला है, एक मशकीज़ा है, एक खजूर की छाल का गद्दा है। सुभान अल्लाह तो बोलते रहो यार। अरे यार कीजिए, मैं आराम से सुना रहा हूँ तो आप खामोश सुनना है। एक खजूर की लकड़ी का प्याला है, एक हाथ वाली आटा पीसने के लिए चक्की है, एक काले कलर का कंबल है, एक हजरत फातिमा को ओढ़ने के लिए दुपट्टा है, 4 छोटे छोटे खजूर की छाल के तकिए हैं, एक बिछाने वाली जमीन पर चादर है और 2-3 प्याले और हैं। अल्लाह के रसूल जब ये जहेज सजाया गया, सुने क्या हालात रहेंगे उस वक्त जब ये जहेज हजरत फातिमा का सजाया गया। चंद गिने चुने बर्तन, चंद कपड़े एक चारपाई पर पड़े हैं। अल्लाह के रसूल ने जब फातिमा का जहेज देखा तो आंखों से आंसू छलक आए, आंखों से अश्क बहने लगे। सहाबा ने मुस्तफा की आंखों को देखा, वो सहाबा भी रंजीदा हो गए। आज मुस्तफा सोच रहे हैं वो मेरी प्यारी बेटी जिसको मैंने बड़े नाजों से पाला है, आज वो अली के घर जा रही। जहेज पर नजर पड़ी तो अपने हाथों को मुस्तफा ने उठा लिया। रब्बे किरदगार,
मेरी बेटी के जहेज में और आने वाली हर बेटी के जहेज में बरकतें अता फरमा। सुभान अल्लाह। और बरकतें लोगों ने देखी भी हजरत फातिमा के जहेज में, सबने देखी हजरत फातिमा के जहेज में बरकत। हजरत फातिमा का निकाह तकरीबन 2 हिजरी को हुआ, और एक रिवायत में यह भी है कि रमज़ान में निकाह हुआ, रुखसती ज़िलहिज्जा में हुई। निकाह रमज़ान में हुआ, एक रिवायत यह है कि निकाह रमज़ान में हुआ, रुखसती ज़िलहिज्जा यानी बकरीद के महीने में रुखसती हुई। एक में ये कि जिस वक्त निकाह हुआ ज़िलहिज्जा में ही निकाह हुआ और ज़िलहिज्जा में ही रुखसती हो गई। अब रुखसती का अंदाज देखें। हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा डोली में सवार हैं। डोली को उठाने वाले सबसे आगे आगे हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सहाबी रसूल। हजरत उम्मे सलमा ज़ौजाए मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपकी जितनी अज़वाज थी सब आपके साथ डोली के हमरा चले, और सब के सब अल्लाह ताला की किबरियाई बयान करते हुए जा रहे थे। सोचिए, जिस बेटी को रुखसती जब दी जाए तो रुखसती देने के लिए अली के घर तलक मुस्तफ़ा जाए, मुस्तफ़ा की बीवियां जाए, बरगजीरा सहाबा आपके हमरा चले, तो सोचिए उस बेटी का मकाम क्या होगा कि जिस बेटी के साथ रब्बे काबा का महबूब हो। और जब अली के दरवाजे पर फातिमा तो ज़हरा पहुंची तो मुस्तफ़ा ने पानी को पढ़ा, पानी पर कुरान की आयतें दम की, और जिस मकान में दाखिल होने वाली थी उस मकान में पानी के छींटे मारे और अपनी बेटी के सीने पर, अपनी बेटी के चेहरे पर उस पड़े हुए पानी के छींटे मारे। अब बताओ, जिस पानी पर दम किया हो मुस्तफ़ा ने, जिस पानी पर आयते करीमा पढ़ी हो नबी कायनात ने, वो पानी फातिमा तो ज़हरा के चेहरे पर छिड़का जाए, बताओ उस फातिमा को दुनिया की मुसीबतें कैसे घेरेंगी? अरे बोलिए ना सुभान अल्लाह। मुसीबत भी सोचेगी कि मुसीबत में मुसीबत हूँ क्यों, और इस घर में जाऊँ, है ना। मगर वह रे फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा निकाह हुआ, और निकाह होने के बाद में एक रिवायत में ये भी लिखा है कि कुछ औरतों ने, होती है ना औरतें, जब किसी लड़की का निकाह होता है तो कुछ औरतें आती है तारीफ करने वाली, कुछ औरतें होती है बुराई करने वाली, है ना। अरे तेरे तो उधर वाले ऐसे हैं, तेरे तो वो ऐसे हैं, वैसे उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। कुछ होती हैं थोड़ा समझदार, जो चाहती है ना कोई बात ना खराब हो। हज़रत फातिमा का जब निकाह हुआ तो उनमें से कुछ औरतें निकल आई, हज़रत फातिमा के पास आकर बातें करने लगी। फातिमा, तुम्हारे अब्बा ने अच्छा नहीं किया, बड़े गरीब आदमी के साथ तुम्हारा निकाह कर दिया, बहुत गरीब आदमी है, बहुत गरीब आदमी है, बहुत गरीब आदमी। हाय हाय हाय। फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दिल पर बातें लगी। हज़रत फातिमा मुस्तफ़ा करीम के पास पहुंची शादी के बाद। जब वहाँ से वापस आई तो मुस्तफ़ा करीम ने अपनी बेटी के चेहरे को पढ़ लिया, जो रंजीदा आपको देखा, कहा तो नहीं, शिकवा नहीं किया, क्योंकि फातिमा जानती थी मेरे अब्बा का फैसला, और न सिर्फ मुस्तफ़ा का फैसला बल्कि रब्बुल आलमीन का फैसला। मगर मुस्तफ़ा ने चेहरे को पढ़ लिया और पूछा, बेटी बात बताओ, बात क्या है, बात बताओ। तब हजरत फातिमा ने कहा, अब्बा बाबा कुछ औरतें ऐसे ऐसे बातें कर रही थी। ये नहीं कहा कि मेरे दिल में ऐसी बात थी भी नहीं, औरतों की बात बताई, कुछ औरतें ऐसी ऐसी बातें कर रही थी।
तो मुस्तफ़ा ने कहा बेटी एक बात बता, वो अली जो इस्लाम में सबसे अव्वल हो, बच्चों में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया? बताइए बताइए। मुस्तफ़ा ने कहा वो अली जो इस्लाम लाने में सबसे अव्वल हो, वो अली जो इल्म और बुर्दबारी में, तवाज़ु और इनकिसारी में इस मकाम का हो कि अगर अली से कमजोर भी है तो उससे भी झुककर मिले। तवज्जो। अरे फातिमा सुनो, वो अली जो तेरा शोहर है और मेरा भाई है, उस अली को मैंने तेरे निकाह में दिया है कि तू इससे राजी नहीं? हजरत फातिमा ने कहा बाबा मैं तो राजी हूं, मैं औरतों की बात कर रही हूं। अल्लाह अल्लाह। हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिंदगी गुजारती रही, वक्त बताते रही। चलिए और बस 10-5 मिनट है ना, बहुत तेजी के साथ बता। जिंदगी गुजरती रही हजरत अली के साथ। इस अज़दवाजी जिंदगी में कुछ और मामलात पेश आए। अभी कुछ हजरत ने बयान किया, कारी साहब क़िबला ने कुछ सीधा सीधा बातें भी बताई आपके सामने, मगर मैं अज़दवाजी जिंदगी के दौरान की एक बात बताता हूँ, फिर मैं ख़त्म करता हूँ बात। और फिर कल इंशाअल्लाह ताला हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात। अज़दवाजी जिंदगी में कुछ औरतें जो मोहल्ले पड़ोस में होती हैं, उनमें चुगलखोर भी होती हैं, इधर की उधर इधर की उधर। और औरत के अंदर अगर इधर की उधर ना हो तो उस औरत को काबिल माना ही नहीं जाता। उस औरत को मोहल्ले की औरतें पागल समझती है कि इसको कुछ आता ही नहीं है। और जो औरत इधर की उधर कर ले वो ही सबसे ज्यादा समझदार है। मोहल्ले की औरतों में है नहीं। अरे चचा बात समझ में ऐसे ही ना, जो चुगलखोरी कर ले जी भर के वही तो समझदार है मोहल्ले में, और तो कोई समझदार है ही नहीं। और जो बेचारी सीधी हो, इधर चुगलखोरी ना करे, इधर की उधर ना करे, उसको औरतें समझती है पागल। अरे सर्री है, ये तो ऐसी है। उल्टा जमाना ही उल्टा है। हजरत फातिमा तो ज़हरा की शान ये थी कि आप कभी कभी जब चक्की चलाते 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 थक जाती थी, और थक कर जब आप पर नींद का गलबा आता था तो आपके हाथ रुक जाते थे, मगर आपकी चक्की नहीं रुकती थी। बहुत बड़ी बात है, अब इसको समझते रहना। हजरत फातिमा के थककर हाथ तो रुकते थे नींद की बिना पर, मगर आपकी चक्की। एक दिन पूछ भी लिया किसी ने, फातिमा तुम चक्की चलाते चलाते थक हार कर सो जाती हो, मगर तुम्हारी चक्की फिर भी चलती रहती है, तुम्हारी चक्की चलाता कौन है? तुम्हारी चक्की चलाता कौन है? हजरत फातिमा ने कहा नादानो, तुम ये सवाल कर तो मेरी चक्की चलाता कौन है? तो सुनो, जिस रब का मैं सजदा करती हूँ, जिस रब की बारगाह में पूरी पूरी रात सजदे में पड़ी रहती हूँ, उसी रब के फरिश्ते मेरी चक्की चलाते हैं। सुभान अल्लाह। तुम मेरी चक्की की बात करते हो? वो फातिमा कि जिनके ताल्लुक से उलमा इकराम और हदीस करीमा में भी है, हजरत फातिमा की इबादत, सुभान अल्लाह। हजरत फातिमा का पर्दा माशाअल्लाह, ऐसा पर्दा आज तक ऐसी कोई औरत निगाहों में जचती ही नहीं जिसका ऐसा पर्दा हो। वो जिब्रील जिनकी पहुंच हर नबी की बारगाह तक हो, वो जब फातिमा के चौखट पर आए तो वो भी इजाजत लिए बगैर दाखिल ना हो सके, वो भी दरवाजे पर खड़े हो जाए। फातिमा का पर्दा
विशाल होने से पहले औरतों को बोल दिया, औरतों जब मेरा जनाजा उठाया जाए तो रात के अंधेरे में उठाया जाए ताकि कोई मेरा जनाजा भी ना देख सके। हजरत फातिमा की इबादत अपने घरों में अपनी औरतों को बताना, ये तलकीन करना उनको भी, अपनी घरों की औरतों से कहना बनना है तो फातिमा की कनीज बनो, है ना। ये दुनियादारों के जो एक्टर्स हम जो टीवियों पर आजकल देखते हैं, मोबाइलों पर देख रहे हैं, आजकल जो हमारे अंदर जो इनके जो रंग हमारे अंदर घुस रहे हैं ना, आजकल की जो एक्ट्रेस हैं, इनके पीछे मत चलो। बनना है तो हजरत फातिमा की कनीज बन जाओ, हजरत फातिमा के पीछे चलने वाली बन जाओ। अपने घरों में तलकीन करना इन चीज़ों की। इबादत ऐसी, उलमा अपने अंदाज में बयान करते रहते हैं, इबादत ऐसी कि रात छोटी पड़ जाए मगर फातिमा का सजदा छोटा नहीं पड़ता है। तभी फातिमा दुआ करती, मौला कोई ऐसी रात बना दे कि जिस रात में फातिमा दिल खोल कर इबादत कर ले। आज हमारी माँ बहनें, वो हज़रत फातिमा का सजदा था कि पूरी पूरी रात इबादत में गुजार देती थी। आज हमारी माँ बहनें के फ़र्ज नमाज पढ़ने को तैयार नहीं, 5 वक्त की फ़र्ज नमाज पढ़ने को तैयार नहीं है आज की औरत, समझ रहे हो। और औरत भी सोच लेती है मैं क्यों पढ़ूं, जब मेरा आदमी ना पढ़ रहा है तो मैं क्यों पढ़ूं, मैंने ठेका थोड़ी ले रखा है। अरे समझ रहे हो बात? हाँ, ये भी एक काबिल गौर बात है। वो एक है ना कि मौलाना साहब तुम्हें जो कहना कह लो, छोड़ के ही जाएंगे हम। मौलाना साहब तुम तो जितना कह सको कह लो, चाहे जोर से कह लो चाहे धीरे कह लो, लेकर कुछ नहीं जाना। मगर प्यारो तुम्हें हुसैन का वास्ता, इस मुहर्रमुल हराम के महीने में बैठे हो, उस हुसैन आज़म के नाम पर बैठे हो जिस हुसैन आज़म ने इस्लाम को सींचा है, उस हुसैन की याद मनाने बैठे हो जिस हुसैन ने अपने ख़ानदान को कुर्बान करके इस्लाम को बचाया। उस हुसैन का वास्ता कि कुछ न कुछ लेकर ज़रूर जाना, अमल करने की कोशिश करना। ज़िंदगी दोबारा नहीं मैसर होगी और मरने के बाद अफसोस, मैं आज कह रहा हूँ ज़िंदगी है मेरे पास भी आपके पास, आज मैं कह रहा हूँ मरने के बाद याद करोगे। मौलाना आए थे हमारे इलाके में, वो कह कर गए थे मरने के बाद कब्र के अंदर तुम्हें अफसोस ज़रूर होगा, यार काश हम कुछ कर लेते। हुसैन आज़म की महफिलों में बैठकर हमने बहुत सुना, हर साल सुना, मगर हमने कुछ करा नहीं। काश हम कुछ कर लेते, ज़्यादा ना सही तो थोड़े ही कर लेते, है ना। तो लेकर ज़रूर जाना और अमल करने की कोशिश ज़रूर करना। इन 10 दिनों को फॉर्मेलिटी मत बनाना। फॉर्मेलिटी वाले हैं बहुत मिलेंगे, मगर प्यारो चूँकि आपका हमारा इस्लामी एक ऐसा रिश्ता है जो भाई वाला रिश्ता है, इस रिश्ते को कोई माई का लाल तोड़ नहीं सकता। इसलिए मैं भाई के नाते भी कह रहा हूँ, ये जो 10 दिन का प्रोग्राम है, इसको फॉर्मेलिटी के हिसाब से मत करना। होता ही हर साल, तो इस साल भी करना पड़ेगा यार, क्या करें, इस साल भी करना पड़ेगा, चंदा कर रहे हैं फॉर्मेलिटी निभाने की नहीं भाई। कर रहे हो तो सुनने के बाद उस पर अमल करने की कोशिशें किया कर। खानवादा मुस्तफ़ा ने, खानवादा मुस्तफ़ा के चश्मो चिराग ने क्या कुछ नहीं किया। हमारे हाथों में तो इस्लाम फ्री में है, फ्री फंड में क्या करना पड़ा है। अरे किया तो उन्होंने यार घर का घर लुटा डाला, अरे 6-6 महीने के बच्चों को कटा डाला उन्होंने किया, हमने क्या किया। हम 5 वक्त की नमाज पढ़ने को तैयार। कभी कभी मैंने कुछ गांव के अंदर देखा, ईशा की नमाज इमाम बेचारा अकेला पढ़ा। कुछ गांव मैंने ये भी देखा, कोई आ गया तो आगे न, वरना इमाम बेचारा अकेला ही नमाज पढ़ता। वाह अरे मुसलमान क्या बन गया आज, हम थे क्या हो क्या गया। बहरहाल मैं बात पूरी करूँ,
फातिमा की इबादत लाजवाब, हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का पर्दा लाजवाब। अब मैंने जो बात कही थी कि मोहल्ले में कुछ औरतें चुगलखोर भी होती, हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहीं जाती नहीं थी। बस आखिरी बात बता रहा हूँ, कुछ यहूदी औरतों ने एक मीटिंग की कि फातिमा को हमने कभी किसी की शादी ब्याह में जाते नहीं देखा है, किसी भी तरह से फातिमा को बुलाओ। क्यों? क्योंकि मोहल्ले की सारी औरतें जानती थी कि फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास एक ही लिबास है और उसमें भी 72 पैबंद लगे। कितने पैबंद? 72। यहूदी औरतों ने मीटिंग बनाई कि किसी भी तरह से इनको बुला लो, अगर फातिमा आ गई शादी में तो फिर फातिमा को घेर लो और फिर इन पर लान तान करो कि तुम उस बाप की बेटी हो जो बाप ये कहता है कि मैं नबी हूँ, और तुम्हें पहनने के लिए लिबास तक मैसर नहीं, 72 पैबंद का लिबास ओढ़े फिर रही हो। ये मोहल्ले की औरतों ने मीटिंग बनाई कि बुला लो फातिमा को किसी तरह। तो मीटिंग ये पास हुई कि एक औरत जाएगी तब तो आएंगी। ऐसा करो, मोहल्ले की कई औरतें इकट्ठी होकर चलो। होता है ना कि जब ज्यादा लोग जाएंगे तो असर ज्यादा पड़ेगा, असर ज्यादा पड़ेगा। मोहल्ले की चंद औरतें इकट्ठी होकर हजरत फातिमा के घर पहुंची, अपनी जबान से बोलिए फातिमा फला फला के घर पर फला फला तारीख में शादी है, उसमें आपको जरूर आना है। हजरत फातिमा ने माफी चाहिए कि नहीं मुझे मत बुलाइए, मैं कहीं जाती नहीं हूँ। औरतों ने और ज्यादा रिक्वेस्ट की, नहीं फातिमा तुम्हें आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। हजरत फातिमा ने मना किया, नहीं मानी, बोली नहीं हजरत फातिमा बड़ी उम्मीदों के साथ आए हैं, बड़े अरमान लेकर आए हैं, तुम्हें ज़रूर आना पड़ेगा। आप अगर आ गई तो हमारे घर में बरकतें हो जाएंगी, आप अगर आ गई तो हमारे घर में 4 चांद लग जाएंगे। वो अलग बात है, वो खाली सिर्फ ज़बान ही से कह रही थी, दिल में नहीं था। हजरत फातिमा को बुलाना मकसद था और वहाँ बुलाकर आपकी बेइज्जती करनी थी। मगर हजरत फातिमा ने जब इतना देखा तो कहा अच्छा ठीक आ जाऊंगी। औरतें चली गई, 1 तारीख गई, 2 तारीख गई, 3 तारीख गई, और जिस तारीख को शादी थी वो तारीख आ गई, तारीख आ गई। अब हजरत फातिमा को जाना है, तवज्जो है सबकी। हजरत फातिमा को जाना है शादी में। शादी किसकी? यहूदियों में। फातिमा तो ज़हरा ने अपने मुसल्ले को उठाया और बिछा दिया और जमीन पर बिछाकर 2 रकत नमाज अदा की, और नमाज अदा करने के बाद अपने दुपट्टे के दामन को फैला दिया। मौला मौला ये तेरे महबूब की बेटी आज तक तो कई शरीकों ने नहीं गई, मगर आज ऐसी औरतों के दरमियान में जाती है जो मेरे बाबा के दुश्मन है, दुश्मन। ऐ परवरदिगार आलम तेरे महबूब की बेटी जब ये 72 पैबंद की एक चादर ओढ़ कर जाएगी तो हो सकता है वहां की औरतें तेरे महबूब की बेटी का मजाक बनाए, और न सिर्फ तेरे महबूब की बेटी का मजाक बनाएंगी बल्कि हो सकता है तेरे महबूब का भी मजाक बनाए। तवज्जो, ये फातिमा अपने दुपट्टे को फैलाकर दुआ कर रही थी, मौला करम फरमा दे इस बांदी के लिए, इस गुलाम के लिए। मौला तू जन्नत से जन्नती लिबास अता फरमा दे। वो फातिमा तू ज़हरा इधर जबान से बोला था, उधर रब्बे काबा ने जिब्राइल से कहा जिब्राइल वो फातिमा तो जो जन्नती औरतों की सरदार है, आज उस फातिमा ने अपने दुपट्टे को फैलाकर दुआ की है, ओ जिब्राइल जल्दी जाओ, फातिमा का दामन नीचे आने से पहले पहले फातिमा की झोली में जन्नती लिबास डाल दो।
है फातिमा, जन्नती लिबास हजरत फातिमा की गोद में। आज सुने आप, आज मैं वो बयान कर रहा हूँ जो जलसों में करता हूँ, एक दिन की प्रोग्राम, मगर मुझे तो आपके यहाँ 10 दिन बोलना, मुझे फिर भी अपनी आवाज़ की परवाह नहीं, क्योंकि आप लोग मेरा साथ दे रहे हैं थोड़ा। देखिए आप कमाल देखें हजरत फातिमा का, कमाल ये कि जन्नती लिबास पहना तो, मगर उस जन्नती लिबास के ऊपर आपने चादर वही 72 पैबंद वाली ओढ़ी। आजिज़ी किस खानदान की है ये तो देखो, कहीं ऐसा ना हो कि घमंड आ जाए। है आज हमारे पास थोड़े से घट्टो, थोड़े से आ जाए, थोड़े से आ जाए बस, फिर जो सीना फाड़ के चलेगा रोड पे। ऐसा लगता है इससे बड़ा अमीर कोई है ही नहीं, है ना? ऐसा नहीं है। और कोई पुरानी सुरानी गाड़ी खरीद ले 4 पहिया, फिर तो वो समझता है कि मेरे पास एरोप्लेन आ गया है? नहीं भाई, घमंड किसी को शोभा नहीं देता। तकब्बुर करने वाले ऐसे गिरते हैं किसी दिन, ऐसे औंधे मुंह गिरते हैं वो, फिर उन्हें नाक सीधी करने में इतना वक्त लग जाता है कि वक्त संवारते संवारते कब्र में पहुंच जाते हैं, मगर नाक सीधी नहीं हो पाती। परेशान तो नहीं हो? देखो ऐसा मत समझना कि, ये मत समझना कि मैं किसी को निशाना बना रहा हूँ। क्यों? मैं किसी को जानता ही नहीं हूँ। अब भाई अगर किसी को लग रहा है तो हो सकता है वो इस कैटेगरी में आता हो, मगर मेरा किसी को निशाना बनाना मकसद नहीं है ना? माशाल्लाह, बहुत अच्छे, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। आजिज़ी खान वादा मुस्तफ़ा की, जन्नती लिबास पहना, ऊपर से फिर भी 72 पैबंद वाली चादर, और पर्दे, मुकम्मल पर्दे के साथ कि नाखून का एक जर्रा भी नजर ना, बिल्कुल मलबूस होकर चली गई। और जब औरतों ने देखा कि हजरत फातिमा आ गई, फातिमा आ गई, तो सारी औरतें, यहूदी औरतें इकट्ठी होकर चारों तरफ से हजरत फातिमा को घेरी, भीड़ लग गई। वो जो चुगलखोर औरतें थी, एक दूसरे को आंखों से इशारा किया, काम चालू कर दो। फातिमा देखो वही 72 पैबंद वाला लिबास, वही चादर ओढ़कर आई है, देख लो, काम चालू कर दो। मौका अच्छा है, तमाम औरतें जमा है यहाँ पर, काम चालू कर दो, काम चालू कर दो। एक औरत ने जोर से कहा, औरतों की जो भाषा बता रहा हूं, अरे फातिमा, क्या तुम्हारे पास कोई दूसरा लिबास नहीं था? हाय 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 हाय, ये जो लफ्ज़ है ना, ऐसे मौक़ों पर कितने तीर की तरह लगता है। वो तो उस औरत से पूछो, जो औरत अगर कोई हल्का फुल्का लिबास पहनकर पहुंच जाए और कोई दूसरी औरत टोक दे, अरे ललित तेरे पास कोई दूसरा लिबास नहीं था, ये पहन के आ गई। कितनी पानी पानी हो गई होगी वो औरत, जिससे ये कहा जाए कि तेरे पास दूसरा लिबास नहीं था। मगर बेचारी वो औरत भी कहे गई, ये लफ्ज़ फातिमा तो ज़हरा से कहे गए, फातिमा तुम्हारे पास कोई और लिबास नहीं था, ये 72 पैबंद की चादर ओढ़कर आ गई। मगर हज़रत फातिमा ने कहा, और तो मेरे पास बहुत लिबास थे, मगर चूंकि ये मेरे अब्बा की निशानी। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। फातिमा ने कहा, मैं दुनिया की दौलत को छोड़ सकती हूँ, मगर अब्बा की निशानी को नहीं छोड़ सकती। मेरे अब्बा ने मुझे अता की। अभी तो 72 पैबंद, अगर इससे भी ज्यादा पैबंद लगेंगे तब भी वही चादर ओढ़कर जाऊंगा। फिर औरतों ने 2-4 ने और मुंह बजाने शुरू किए, इधर से ये बोली, उधर से वो बोली, उधर से वो बोली। हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब सुना कि ये औरतें, इसीलिए उन्होंने बुलाया था। और फातिमा ने भी दुआ इसलिए की थी कि फातिमा जानती थी कि औरतें मुझे बुला क्यों रही, अगर नहीं जानती तो दुआ क्यों करती? अरे बोलिए ना यार, सुभान अल्लाह। फातिमा जानती थी कि मुझे इसलिए बुलाया जाए। और जब देखा कि चारों तरफ से आवाजें बुलंद हो गई, हजरत फातिमा ने जो 72 पैबंद की चादर थी, उस चादर को अपने ऊपर से हटाया। जब चादर को हटाया गया, और
बोली फातिमा ये तो बताओ कि दुनिया के अंदर ऐसा लिबास मिलता ही नहीं, तुम कहां से लाई? बोले 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 फातिमा दुनिया के किसी कारखाने में ऐसा लिबास मिलता ही नहीं, तुम कहां से ले आई? फातिमा ने कहा तो अरे दुनिया के खित्ते खित्ते में चली जाना, कोने कोने में चली जाना, मगर दुनिया के किसी कारखाने ने ऐसा लिबास बनाया ही नहीं, क्योंकि ये लिबास दुनिया के कारखानों में नहीं बल्कि रब्बुल काबा की जन्नत में बनाया जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये दुनिया के किसी कारखाने में मिलेगा भी नहीं, ये तो अल्लाह ताला के कारखाने में बनता। यहूदिया औरतों ने देखा फातिमा कमाल करती है, बताओ लिबास कहां से आया, लिबास कहां से आया, लिबास कहां से आया? तब हजरत फातिमा ने कहा और तो तुम क्या मुझे नादान समझती हो? मैंने पहले ही कहा था जो औरत ठीक ठाक हो उसको लोग समझते हैं कम दिमाग। हजरत फातिमा ने कहा कि तुम मुझे क्या कम दिमाग समझती हो? मुझे पता था कि तुम मुझे क्यों बुला रही हो, इसलिए और तो सुनो, मैं उस नबी की बेटियों की जिस नबी ने सूरज की तरफ इशारा किया था तो सूरज उल्टे कदम लौट आया था। आला हजरत ने फरमाया सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चांद, अंधे नजदी देख लो कुदरत रसूलुल्लाह। मैं उस नबी की बेटी हूँ जो नबी दरख्तों की तरफ इशारा फरमा दे तो दरख्त अपनी जड़ों को उखाड़कर मेरे बाबा के कदमों में हाजिर हो जाए। मैं उस नबी की बेटी हूँ कि मेरा बाबा अगर पहाड़ियों के दरमियान से गुजर जाए तो पहाड़ी के पत्थर सलातो सलाम पड़े। अरे मैं उस नबी की बेटी हूँ, उस नबी की बेटी हूँ, उस नबी की बेटियों के जो नबी जो नबी उस लकड़ी पर खुतबा पढ़ना छोड़ दे तो नबी की याद में वो लकड़ी भी आंसुओं से रोना शुरू कर दे। तवज्जो है, उस नबी की बेटी जब नबी की बेटी की इज्जत पर आ जाएगी तो बताओ नबी की बेटी क्या करेगी? उस नबी की बेटी ने अपने हाथों को रब्बे काबा की बारगाह में उठा दिया था और रब्बे काबा से पूछा मौला क्या तुझे अपने महबूब की बेटी की बदनामी पसंद है? रब्बे काबा ने कहा नहीं फातिमा, तुम्हारी बदनामी गवारा नहीं, चाहे तुम्हें जन्नत से लिबास भेजना। हजरत फातिमा कहती है मैंने दुआ भी की और अल्लाह ताला ने मुझे जन्नती लिबास अता फरमाया भी। वो यहूदिया औरतें जो आई थी मजाक बनाने, अपने दांतों के तले अपनी उंगली को दबा लिया। अब सोचिए भाई किससे टकराने चली थी? खानवादा मुस्तफ़ा किसकी मजाक उड़ाने चली? हजरत फातिमा ज़हरा। वो फातिमा कि जिनका एक सजदा पूरी रात के लिए काफी होता है, जिनके सजदे का ये आलम हो कि एक रात और पूरा सजदा अल्लाह ताला उनकी दुआएं टालेगा? अल्लाह ताला उनकी दुआ रद्द करेगा? नहीं करेगा। ये हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। ऐसे कितने वाक़यात जगह जगह पर गोशा नशीन है। तकरीबन 632 हिजरी में आपका विसाल हो गया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के 6 माह के बाद जब विसाल मुस्तफ़ा हुआ तो हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ताल्लुक़ से कहा जाता है कि कभी भी आपको मुस्कुराते हुए नहीं देखा। इतना गम हुआ था आपको आपके बाबा के जाने का कि लोग सहाबा कहते कि कभी भी आपके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं देखी। और अपने बाबा के गम में यानी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के गम में 6 महीने के बाद आपका भी विसाल हो गया था। तकरीबन 632 हिजरी 632 ईस्वी
के आसपास आपका भी विसाल हुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपके वतन से हजरत अली और आपसे 4 बच्चे थे, 2 बेटे हजरत हसन, हजरत हुसैन, 2 बेटियां ज़ैनब, उम्मे कुलसूम। यही नाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों का भी था, यही नाम हजरत फातिमा ज़हरा की बेटियों का भी था, ज़ैनब और उम्मे कुलसूम। ये 4 बच्चे आपके हजरत फातिमा के थे। आपका विसाल होगा, 4 बच्चे आपने पीछे छोड़े। अब इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं कल आपको हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ताल्लुक़ से चंद गोशे बयान करने, मुकम्मल तो देखो कोई माइका लाल पैदा नहीं हो जो अहले बैत अतहार की अजमतों को बयान करें। चंद गोशे में आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा। उसके बाद